इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। आईपीएल 2026 नीलामी में छिंदवाड़ा के मंगेश यादव पर लगी बड़ी बोली। आरसीबी ने 5 करोड़ 20 लाख रुपए में किया शामिल। 7 घंटे बाद निकाला कमोड से नवजात का शव। गन्ना किसानों का समर्थन करते हुए किसान कांग्रेस ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे भुंडार पानी के ग्रामवासी। और सांसद बंटी विवेक साहू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से की शिक्षा संस्थान खोलने की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। आईपीएल 2026 की नीलामी में 23 वर्षीय युवा क्रिकेटर मंगेश यादव पर सभी की निगाहें टिक गईं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच चल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद आरसीबी ने 5 करोड़ 20 लाख रुपए की बोली लगाकर मंगेश को अपनी टीम में शामिल किया। उनका बेस्ट प्राइज 30 लाख रुपए था, जो नीलामी में कई गुना बढ़ गया है। सौसर में जन्मे और छिंदवाड़ा से अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत करने वाले मंगेश यादव बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और विस्फोटक बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। मंगेश यादव का आईपीएल तक पहुंचना छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो ये दर्शाता है कि निरंतर मेहनत और दमदार प्रदर्शन से बड़े मंच तक रास्ता बनता है। परासिया सिविल अस्पताल की टॉयलेट में सोमवार को मिले मृत नवजात शिशु का मंगलवार को पोस्टमार्टम किया गया। महिला चिकित्सक डॉक्टर शशि अतुलकर और चिकित्सक डॉक्टर सुधांशु मानेकर ने संयुक्त रूप से पोस्टमार्टम किया। रिपोर्ट में शिशु की मौत का कारण पेट में पानी जाना बताया गया है। चिकित्सकों के अनुसार प्रसव के बाद शिशु जीवित था, लेकिन कमोड में पानी होने और सिर फंसने से पानी पेट में चला गया। शिशु को कमोड तोड़कर बाहर निकाला गया था। मामले की जांच में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिलाओं से पूछताछ की जा रही है। महिला शौचालय में कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है कि पानी नहीं पास कर रहा है और लग रहा है कि कुछ उसमें फंसा हुआ है। फिर हम लोगों ने वहाँ जाके उसकी पूरी जानकारी ली। मैंने भी गई जानकारी लिया तो वहाँ ऐसा लगा कि कोई नवजात फंसा हुआ है, जिससे हम लोग को थोड़ी ये हुई, हम लोग सचेत हुए और तुरंत तहरीर बना के थाना में पहुंचाए। और उसके बाद जब पुलिस के आते ही हम लोगों ने वहाँ से निकालने की कार्रवाई शुरू की और उसको निकालने में लगभग 7-8 घंटे, लगभग 6-7 घंटे लग चुके हैं। कांग्रेस से गन्ना उत्पादक किसानों की आवाज उठाते हुए 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन कलेक्टर के नाम मंगलवार को दिया। कांग्रेस ने भी कहा है कि गन्ना की खरीदी अविलंब 450 रुपए प्रति क्विंटल के दाम से की जाए, तभी किसान भाइयों को लाभ होगा। कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में कहा कि इस वर्ष मिल मालिकों द्वारा गन्ना 370 से 375 रुपए प्रति क्विंटल के दाम से खरीदा जा रहा है, जो पर्याप्त नहीं है। पर्यवेक्षक मनीष पाड़े ने कहा है कि खाद, बीज, बिजली, सिंचाई उपकरण इत्यादि के दाम अत्यधिक बढ़ गए हैं। ऐसे में जो भाव मिल रहे हैं, फायदा तो दूर की बात है, लागत भी नहीं निकल पा रही है। इस वर्ष बाजार में शक्कर के दाम भी उचित और अच्छी स्थिति में हैं। जैसे कि दिन में 6 घंटे लाइट मिल रही है और रात में 4 घंटे लाइट नहीं भैया, उसमें तो उसमें ऐसा है कि लाइट की लाइन भी काट रहे हैं। गाँव की जो लाइट है वो बहुत मतलब बार ट्रिपिंग हो रही है, वोल्टेज भी प्राप्त नहीं मिल रहा है और किसान परेशान हो रहा है। जबकि मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी बार कहा जा रहा है कि हम दिन में लाइट देंगे और 12 घंटे लाइट देंगे और इसी किसी प्रकार की वो नहीं हो रही है, मतलब लापरवाही बरती जा रही है। और जो टीसी वसूली जा रही है, एक मतलब किसानों को पता ही नहीं कि उनके कितने की टीसी वसूलना चाहिए। एक की मोटर है तो 2 की वसूली जा रही है, 2 की है तो 3 की, मनमानी तौर पे टीसी वसूली करी जा रही है। मिल मालिक जो पैसा लूट रहे हैं किसानों का और किसानों के साथ जो दुर्दशा हो रही है, आज मक्का के रेट किसानों के आंदोलन करके 1700-1800 हुई है, तो वो सब हमारे कमलनाथ जी और हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत का असर है। और हम आगे भी आप लोगों से, मीडिया लोगों से अनुरोध करते हैं कि इस मुद्दे को बहुत अच्छे से उठाएं और किसानों को कम से कम 450 का रेट गन्ने का प्रति क्विंटल का दिलवाएं। और बिजली में जो अघोषित कटौती दिन में की जा रही है, 12 दिन में जो 6 घंटे बिजली देने का है और रात में 4 घंटे दे रहा है, कोशिश करें कि दिन में रेगुलर किसानों को 10 घंटे बिजली दी जाए। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट।
टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। हर्रे विकास खंड के आदिवासी बहुल ग्राम भोंडरा पानी से रोजनी तक पक्की सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 400 की आबादी वाले इस गांव में बरसात के मौसम में कच्चा मार्ग कीचड़ में तब्दील हो जाता है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाता है। सड़क के अभाव में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं बीमार, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को इलाज व प्रसव के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को आवेदन सौंपकर PM जनमन योजना के अंतर्गत भोंडरा पानी से रोजनी तक पक्की सड़क निर्माण की मांग की है। हमारे गांव में ना रोड है, नहीं है, ना ही रोड है, ना ही नेटवर्क है, उधर कोई ध्यान नहीं देता। कहाँ से आए हो? हर्रे बिला के ग्राम भोंडरा पानी से। तो कब से ये समस्या है? समस्या तो वो जब से जन्म से समस्या। दोनों तरफ गांव के आजू साइड से नदी है, बीच में गांव है, नदी नाले आ जाते हैं। बारिश का समय है, डिलीवरी होती है, उसको सिर में लेके और नदी नकते हैं, पहाड़ी चढ़ते हैं। हमारे उधर कोई रोड नहीं है, रास्ता नहीं है, यही समस्या लेके आए। और क्या क्या समस्या है? सबसे ज़्यादा यही समस्या है। नेटवर्क भी नहीं मिलता और वहाँ कोई फोन लगाने के लाने कोई नेटवर्क भी नहीं मिलता। कितने लोग प्रभावित है इससे? कितने गांव के लोग हैं आजू बाजू में? एक ही गांव के लोग। सांसद बंटी विवेक साहू ने दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर अपने संसदीय क्षेत्र में शिक्षा विकास को लेकर चर्चा की। सांसद साहू ने पांडुना जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय और सौंसर व बिछुआ में केंद्रीय विद्यालय शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इन दिनों विद्यालयों से क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उज्जवल भविष्य के अवसर मिलेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। सांसद साहू ने बताया कि उनका संकल्प क्षेत्र के शैक्षणिक विकास को मजबूत करना है। छिंदवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत मोहली माता मॉल में पंचायत भवन निर्माण को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। निर्माण स्थल को लेकर ग्रामीणों द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई थी। मामला सामने आने के बाद शिकायत जिला कलेक्टर कार्यालय तक पहुंची थी, जिसके बाद प्रशासन द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश जारी दिए गए हैं। जांच के दौरान पंचायत भवन का निर्माण कार्य अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। दस्तावेजों और स्थल निरीक्षण के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। चाहते हैं कि जहां हम लोगों ने और जनप्रतिनिधि लोगों ने जहां TS हुई है वहां पर पंचायत भवन का निर्माण होना चाहिए। वहां सभी को तीनों गांव को बराबर सेंटर में आने जाने की सुविधा होगी। PG कॉलेज का कैंपस इन दिनों सुरक्षित नहीं है। पिछले कई वर्षों से कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं द्वारा मांग उठाई जा रही है कि कॉलेज को कवर किया जाए, क्योंकि कॉलेज कैंपस के बीच से गुजरती हुई सड़क के कारण कॉलेज कैंपस पूर्ण रूप से असुरक्षित है। इतना ही नहीं, कॉलेज कैंपस में बिना रोक टोक के बाहरी व्यक्तियों की आवाजाही बनी रहती है। इसी बात का विरोध करते हुए मंगलवार को NSUI प्रदेश महासचिव अपेक्षा सूर्यवंशी और अध्यक्ष अर्पित तिवारी ने सांकेतिक रूप से महाविद्यालय की सड़क को जाम करके विरोध दर्ज कराया। वहीं कॉलेज को जल्द से जल्द कवर करने का ज्ञापन सौंपा। तत्वों के द्वारा लगातार आप पीछे देख सकते हैं कि गाड़ियों का आना जाना है, तेज स्पीडिंग करके कार्स और बाइक्स आती जाती है, जिससे छात्रों की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं और कॉलेज प्रशासन इस पे मौन बैठा हुआ है। हमारी मांग है NSUI की कि जल्द से जल्द इस कॉलेज को क्लोज्ड कैंपस किया जाना चाहिए। छात्रों को यहाँ पे चोट वगैरह भी लगती रहती है। अभी तक आपने अपनी समस्याओं को लेकर किन किन अधिकारियों को अपना समस्या से अवगत कराया? हमने यहाँ पे ज्ञापन दिए, तो प्रचार महोदय को ज्ञापन दिए, प्रभारी प्रचार महोदय को ज्ञापन दिए, कुल सचिव महोदय को ज्ञापन दिए, कुलपति महोदय को ज्ञापन दिए। यहाँ पे कलेक्ट्रेट में जाके भी हमने SDM महोदय को ज्ञापन दिए हैं, राज्यपाल महोदय के नाम से, परंतु अभी तक इसमें कोई ही कार्रवाई नहीं हुई। छिंदवाड़ा में रॉयल कप लेदर बॉल T20 टूर्नामेंट के दूसरे दिन 2 मुकाबले खेले गए। पहले मैच में सतपुड़ा टाइगर्स छिंदवाड़ा ने यंग बॉयज क्लब चांदा मीटा को 254 रन का बड़ा लक्ष्य दिया। मैन ऑफ द मैच राजा खान ने 34 गेंदों में 66 रन बनाए और 2 विकेट भी झटके। वहीं मानव शर्मा ने 28 गेंदों में 74 रन ठोके। गेंदबाजी में राजेंद्र चौहान ने 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट लिए। दूसरे मुकाबले में PG कॉलेज छिंदवाड़ा ने विशाल 81 रन और रूपेश ध्रुवे 68 रन की बदौलत 165 रन बनाए।
मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम छिंदवाड़ा सुधीर जैन सहित विनीत पाटौदी और दीपक खंडेलवाल उपस्थित रहे। हवा में जरूर ट्रैवल किया है गेंद ने, लेकिन सेफ शॉट, क्योंकि जो फील्डर था वो का आयोजन किया गया है। यह प्रतियोगिता निर्धारित 4 सालों से आयोजित की जा रही है। इसके पहले टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता की जाती थी। पहली बार ड्यूज बॉल सीजन बॉल की प्रतियोगिता यहाँ पर अपने शुक्ला ग्राउंड में की गई है, जिसका पहला बॉल है, पहला साल है और इस साल में आज दूसरा दिन है जो सेकंड मुकाबला भी खेला जा रहा है और बहुत रोमांचक मुकाबले यहाँ पर खेले जा रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक समिति द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला अतरवाड़ा में सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। समिति अध्यक्ष सत्येंद्र ठाकुर ने बताया कि 117 विद्यार्थियों को ठंड से बचाव हेतु जैकेट वितरित की गई। ये सहयोग जनपद सदस्य साक्षी गोलू पटेल और स्टेशन सलाहकार समिति सदस्य राहुल साहू के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर में विजय दिवस मनाया गया। छात्रों को भारत की पाकिस्तान पर विजय की गाथा की जानकारी दी गई। साथ ही विजय दिवस पर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विजय दिवस भारत माता की वंदे वंदे। आज अतरवाड़ा शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंची है और यहां हमने बच्चों को ठंड से बचने यहां के जनपद सदस्य आदरणीय श्रीमती साक्षी गोलू पटेल जी एवं गांधीगंज के लोकप्रिय व्यापारी श्री राहुल साहू जी के संयुक्त सहयोग से हमने यहाँ पे अध्ययनरत 117 बच्चों को ठंड से बचने जैकेट्स का वितरण किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस समिति सदैव से हमेशा समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रसर रहती है और निरंतर स्कूलों में जाके ऐसे समाज सेवा के कार्य करती रहती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक समिति के सभी सदस्यों की ओर से मैं आदरणीय श्रीमती साक्षी गोलू पटेल जी एवं श्री राहुल साहू जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस समाज सेवा के लिए इस ग्राम के शासकीय माध्यमिक शाला को चुना और हमें ठंड से बचने स्वेटर का वितरण हमारी समिति के माध्यम से किया। कलेक्ट्रेट कक्ष में कलेक्टर हरींद्र नारायण के निर्देश पर एडीएम द्वारा जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई के दौरान जिले भर से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी गई। इस अवसर पर कुल 120 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों पर संबंधित विभागों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने गंभीर मामलों पर प्राथमिकता से कार्रवाई का आश्वासन दिया। इनर व्हील क्लब डिस्ट्रिक्ट 304 द्वारा सामाजिक उत्थान पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा कैंसर जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं आगे शिक्षा के क्षेत्र में 3-4 स्कूलों में स्वेटर व स्टेशनरी वितरण किया जाएगा। बालिका सशक्तिकरण की दिशा में गर्ल्स हॉस्टल में कराटे प्रशिक्षण भी प्रारंभ किया गया। इसी क्रम में वार्ड क्रमांक 16 स्थित प्राथमिक शाला भी भीलमा मिल सवनी प्राण मोती में विद्यार्थियों को स्वेटर का वितरण किया गया। इनर व्हील क्लब का धन्यवाद दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगी। शिवनी प्राण मोती वार्ड नंबर 16 पर उन्होंने जो बच्चों को सहायता दी गई है, मेरी किताब दी गई है और स्वेटर बांटी है उन्होंने, तो जिसमें सीमा दीदी और श्वेता दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। इनर व्हील इंडिया की तरफ से इनको मेरी किताब करके कॉपी दी है बच्चों को। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनर व्हील का ये समाज सेवा का एक पखवाड़ा हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हम कुछ स्कूलों में 4-5 स्कूलों में स्वेटर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। साथ ही हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी आरोग्य हॉस्पिटल के साथ एक मेडिकल कैंप लगा रहे हैं कैंसर से रिलेटेड, तो उसकी हम जांच कराएंगे फ्राइडे के दिन। साथ ही एमएलबी के गर्ल्स हॉस्टल की 80 लड़कियों को 1 हफ्ते की हम कराटे की ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।